कर रहे हैं तो ये भी हमारी इनकम का स्रोत बनने वाला है माय डियर फ्रेंड। इसी के बाद हम देखेंगे कि हमारे वहां पापड़ भी मौजूद है। इसके बाद राइस ब्रान ऑयल, जो तमाम तरह की रिफाइनरी ऑयल से 1000 गुना बेहतर तेल है, जो हमारे दिल के अंदर आने वाले ब्लड के फ्लोरेंस को कंप्लीट तौर पर एकदम खून के चांसेस नहीं होते हैं। हमें और आपको चाहिए इस राइस ब्रान ऑयल के ऊपर इतना फोकस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इससे रिलेटेड बहुत सारे राइस ब्रान ऑयल के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि सरसों का तेल ज्यादा बेहतर है, राइस ब्रान ऑयल ज्यादा बेहतर है, या फिर सरसों के तेल और राइस ब्रान ऑयल से बेहतर आज का आपका मार्केट में बिकने वाला वो रिफाइनरी ऑयल। हम सबको पता है रिफाइनरी ऑयल कितना हानिकारक होता है। रिफाइन का मतलब ही होता है कचड़े को फ्रेश करना, और हमें कचड़ा फ्रेश करके दिया जाता है और उसे हम रिफाइन समझ लेते हैं, और ये बड़ी अच्छी तेल समझ करके सिर्फ 2-5 रुपए 10 रुपए की प्रति लीटर सस्ता होने की वजह से हम अपने बदन में रिफाइनरी परफ्यूम बेस्ड ऑयल इस्तेमाल करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे करके जब हमारे नसों में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, नसें बंद होने लगती हैं, किसी को पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को गठिया का प्रॉब्लम होने लग जाता है, किसी को दिल की प्रॉब्लम होने लग जाती है, किसी का याददाश्त भूलने लग जाता है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो हमारे तेल बदलने मात्र से हो रही हैं। हमें चाहिए कि हम अपने खास तौर से अपने किचन में होने वाले तेल पर बहुत ज्यादा फोकस करें कि हम कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी कंपनी राइस ब्रान ऑयल देती है और सरसों का तेल भी देती है, जिसे बहुत सारे लोग मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। तो ये हुआ तेल से रिलेटेड कुछ जानकारियां। आगे चलेंगे हम। मसूर की दाल प्रत्येक एक घर में सुबह से लेकर शाम तक होती है। ये किचन का खर्च अब हमें प्रॉफिट देने वाला है। एक चीज याद रखेंगे, पूरी की पूरी सेगमेंट खत्म हो जाएगी, आपको एक चीज पता चलेगा कि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नेटवर्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब हमारा प्रॉफिट आएगा फिर आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो चीज है ना, हमें किसी को पास आउट भी करनी चाहिए। इसके लिए हम और एक आगे चलेंगे। अब यहाँ देखते हैं हम काबुली चना। शायद ही वो घर होगा जिसके वहां हम लोग छोले मसाले नहीं खाते होंगे और वहां काबुली चना का इस्तेमाल नहीं होता होगा। शायद ही वो घर है कि जहाँ पे नहाने की साबुन इस्तेमाल नहीं होती है। हम सबको चाहिए हम अपना साबुन कंप्लीट तौर पर चेक करें कि हम जो साबुन इस्तेमाल करते हैं वो साबुन कितने ग्रेड का है, उसका टीएफएम कितना है, ग्रेड कितना है। साथ ही साथ वो साबुन क्या बाथिंग साबुन है या टॉयलेट सोप है, ग्रेड 1 का साबुन है, ग्रेड 3 का साबुन है, टीएफएम कितनी है, टोटल फंडामेंटल ऑफ मटेरियल कितना है। हम जब पैसा पूरा दे रहे हैं तो हमें ग्रेड 1 का साबुन मिलना चाहिए। हमें चाहिए कि हम तमाम उन ब्रांडेड कंपनियों के साबुन का एक बार पीछे का खोल देखें और उसके तमाम उन इंग्रेडिएंट को भी मिलाएं और हैप्पी हेल्थ इंडिया के इस प्रोडक्ट को भी लें और इसके भी ग्रेड को मिलाएं कि ये कौन से ग्रेड का है। क्योंकि हमें मूल्यांकन करना है कि जब हम 100% दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए तो हमें 100% प्रोडक्ट भी मिलने चाहिए। उसके बाद आता है ग्लूकोज सी। कंपनी ग्लूकोज सी, ग्लूकोज डी, ये दोनों चीजें देती है। हमारे घर में आए दिन हर एक इंसान को ग्लूकोज की कमी हो ही जाती है। हम और आप कभी न कभी चीनी घोल करके ग्लूकोज का एक पैक बनाते हैं और पीते जरूर है। इस गर्मियों में सबसे ज्यादा हम सबको चाहिए कि अपने बैग में अपने घर से एक बोतल पानी लें, उसके अंदर पूरी की पूरी एक ग्लूकोज घोल दें और दिन भर के अंदर हम इसका सेवन कंप्लीट करें। इससे होगा क्या, 35 रुपए का एक डब्बा, जबकि इसकी एमआरपी 45 रुपए पड़ती है और आपकी आईडी पर ये आपको 35 रुपए मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा, पूरे दिन भर के जो आपके बदन से पसीना निकलता है ना, उसको ये पानी की कमी को मेंटेन कर देगा। खर्च कितना करेंगे आप अपनी बॉडी पर, प्रत्येक दिन में सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए। इससे ज्यादा बहुत सारे पैसे आप खर्च कर डालते हैं, लेकिन अपनी बॉडी पर खर्च करने के लिए मुझे प्रत्येक दिन में सिर्फ 35 रुपए देने की आवश्यकता है, जो हम अपने बदन के ग्लूकोज को मेंटेन कर लेंगे। जबकि हमारा शरीर कंप्लीट तौर पर पानी के 75% से बना हुआ है। जहां हमारा ग्लूकोज मेंटेन होता है हमारी बॉडी में बहुत सारे विकार नहीं आएंगे। अभी यहाँ पर सामने से आप देख रहे हैं एक स्टोर का कंप्लीट लुक आपके सामने आ गया हुआ है। और ये स्टोर का लुक ये बताता है कि यहाँ से हमें सप्लीमेंट से लेके दवाओं से लेकर के हर एक तरह का, दवाओं से लेकर के ट्रेडिशनल मार्केट तक
ट्रेडिशनल मार्केट से लेकर के और हमें हमारे उपयोग तक, चाहे वो अंडर पैंट हो, चाहे वो बनियान हो, या फिर हमारा अपने किचन में उपयोग होने वाला रहर मसूर की दाल से लेकर के गरम मसाला तक, हमको हर एक दिन सर के बाल कलर करने से लेके हवाई चप्पल तक वो तमाम प्रोडक्ट जब एक काउंटर पे मिल रहे हैं, जहां से हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, जहां से हमको एक नई इनकम आने वाली है, वो चीज देखने के लिए हमें अब डैशबोर्ड की ओर आने की आवश्यकता है। हम बहुत जल्द अब अपना पूरा का पूरा फोकस बोर्ड की तरफ करेंगे कि हम अब जो खरीदारी करने वाले हैं उस खरीदारी से, अब तक तो रहा कि ये प्रोडक्ट है बहुत सारे, इसमें बहुत प्रोडक्ट तो माय डियर फ्रेंड 600 प्लस प्रोडक्ट है, कितनी ही प्रोडक्ट हम आपको दिखा पाएंगे। जरूरी है हम बेसिक प्रोडक्ट को देखें और अपनी जरूरतों को समझते हुए अपने काउंटर को बदलें और अपनी प्रॉफिट एरिया को बढ़ाने के बारे में चिंता करें। जिन्होंने भी आपको लिंक शेयर किया है उनसे इस मीटिंग खत्म होने के बाद आप जरूर कॉल कर लें कि सर इसके अंदर खरीदारी कैसे करनी है, क्योंकि खरीदारी ही आपकी बचत है और बचत ही आपका एक नया अतिरिक्त इनकम होगा। हम चलते हैं अब डैशबोर्ड, अब बोर्ड की तरफ कि ये तमाम चीजें हमें कैसे खर्चे से इनकम की तरफ लेके आएंगी। तो अब कंप्लीट तौर पर हम बोर्ड की तरफ आ रहे हैं। क्या हुआ? आज का प्रोग्राम कंप्लीट तौर पर नए लोगों के लिए है और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे साथ जुड़े हैं पहले से, उनको कुछ चीजें पता है, बावजूद उसके ये चीज और बताने में आसानी होगी कि कैसे हमारे खर्चे 48% तक रिड्यूस हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की ये मीटिंग, इस वजह से हर संडे हमें इस मीटिंग को खूब से खूब प्रमोट करना और लोगों को बताना है कि कैसे वो अपने खर्चों को लगातार इनकम की तरफ ले आ सकते हैं। आइए देखते हैं। अरे नहीं, मोबाइल पकड़ना है ना। हाँ, अब यहाँ पे हम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि कैसे हमारे खर्चे 48% तक रिड्यूस हो जाएंगे। सबसे पहले एक चीज नोट करनी है, इसको देखते चलेंगे बोर्ड पे। आज तक खरीदारी कर रहे थे, वो टोटल खरीदारी हमारी एमआरपी पर होती थी। अगर से कोई एक प्रोडक्ट हमें खरीदना है और उसकी एमआरपी, सर आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रहा है थोड़ा, और माइक आपने देखा कि हमें इससे पहले खरीदारी जो हम करते थे वो एमआरपी का अगर 1 रुपया है तो 100% हमें वो देना ही पड़ता था, लेकिन यही 1 रुपये कैसे हमें 48% की प्रॉफिट दिलाने वाला है, हम उसके विषय में अभी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो चीज आज हम सीखेंगे इस पे कंप्लीट फोकस भी करेंगे कि हम अब अपने खर्चों को कैसे और कम कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि अगर ये खरीदारी हम बाजार की बजाय, हम यहाँ लोकल मार्केट के बजाय, यानी कि हम यहाँ मार्केट की बजाय अगर हैप्पी हेल्थ इंडिया के काउंटर पे खरीदते हैं तो हमें क्या प्रॉफिट मिलना है। हम अगर यहाँ पर मार्केट से न लेकर के वही 1 रुपए का प्रोडक्ट अगर हैप्पी हेल्थ इंडिया से लें तो क्या बचेगा, इस विषय में जानना बहुत जरूरी है। आप यहाँ ध्यान देते हुए चलें। सबसे पहली प्रॉफिट जो आएगी वो आएगी हमें एमआरपी पर 10% से 40% का छूट मिल जाएगा। हमें 10% से 40% का एमआरपी पे डिस्काउंट मिल जाएगी, जो एक इतनी बड़ी अमाउंट होगी कि आपको मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ये बता दूं कि आपने अगर किसी दुकान से लगातार कोई सामान खरीदा है और उनके वहां आप अपनी आज इस महंगी पेट्रोल के टाइम में अगर अपनी गाड़ी से जाते हैं
तो वो 2 रुपए भी आपको नहीं देंगे कि सर आपने 4 किलोमीटर का सफर तय किया है, आपकी गाड़ी में कम से कम 10-15 रुपए पेट्रोल का जल गया और आप हर बार हमारे वहां से सामान खरीदते रहे, तो सर एक बार आप हमारे वहां से आने जाने का भाड़ा ले लीजिए। वो कभी नहीं देंगे। लेकिन अगर वही सारी खरीदारी हम हैप्पी हेल्थ इंडिया से करें तो सिर्फ खरीदारी चेंज करने मात्र से हमारी पेट्रोलिंग का पैसा कैसे निकल जाएगा, इस पे हम ध्यान देंगे। अगर कोई एक सामान हमने अपनी कंपनी हैप्पी हेल्थ इंडिया से लगभग 3500 रुपए की हो, टोटल एक खरीदारी, एक अनुमान करते हैं कि हम 3500 रुपए महीने की एक खरीदारी कर रहे हो, चलिए 3500 रुपए को और कम कर दे, और कम कर दे, क्योंकि लोगों को लगेगा यहाँ 3500 रुपए की खरीदारी कंपलसरी है, और कम कर दे। अगर हम यहाँ से अपने चौराहे पर जाएं, 1 किलोमीटर का सफर है, उससे चाय की पत्ती अगर मांगते हैं, भैया हमको चाय पत्ती दे दीजिए, और चाय पत्ती की एमआरपी 25 रुपए है, एमआरपी चाय की 25 रुपए है, आपने एक तरफ से 2 रुपए का पेट्रोल और एक तरफ से 2 रुपए का पेट्रोल, 4 रुपए का पेट्रोल आपने जला के इन भाई साहब की काउंटर से सामान लिया है, वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप पेट्रोल का पैसा हमसे ले लीजिए। लेकिन हैप्पी हेल्थ इंडिया बोलती है कि आप काउंटर चेंज कीजिए, आपकी बाइक का खर्चा हम आपको देंगे। यहाँ जैसे ही आप इनसे चाय की पत्ती खरीदेंगे, हैप्पी हेल्थ इंडिया बोलेगी उतने दूर पे चल के आए हैं, आप हमको इसमें 5 रुपया कम दे दीजिए और सिर्फ 20 रुपए में ये प्रोडक्ट आप ले जा सकते हैं। चाय की कीमत 20 रुपए है। बात देखिए कि बिना आईडी लगाए, बिना आईडी एक्टिव किए, बिना किसी तरह का कोई नेटवर्क चेन लगाए, सिर्फ आपने अपना काउंटर बदला है और 25 रुपए का सामान आपको 20 रुपए में मिल गया। 5 रुपए का प्रॉफिट जो आपकी पेट्रोल का कॉस्ट था, ये तो वहीं पे आपको मिल गया। ये तो सिर्फ चाय की पत्ती पर मिलने वाले एक छोटे से नमूने मात्र का प्रदर्शन किया गया है कि आपको सिर्फ चाय की पत्ती भी आपका पेट्रोल का पैसा दे सकती है वापस, इवन दे रही है। अब हम आगे चलते हैं कुछ आगे पूरी चीजों को समझने में कि अगर हमने यहाँ से 10% से 40% की बचत कर ली है, दूसरा हमको जो सामान मिलेगा ना वो डीपी पर मिलेगा, जिसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बोलते हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर भी एक कैलकुलेशन है, एक सिस्टम है जो काम करता है हमें एक नई बचत देने के लिए। अभी आपने देखा कि 25 रुपए की चाय भी आपका पेट्रोल का कीमत देने के लिए हैप्पी हेल्थ इंडिया काम कर रही है। अभी अगर हम 2500 रुपए का सामान डीपी रेट पे हम सामान खरीद रहे हैं, तो अब ये देखें कि अपने घर में पूरे सामान मिला के क्या प्रत्येक घर के अंदर 3000 से 4000 के बीच का एमआरपी का खर्चा आता है कि नहीं आता है। हम देखते हैं एक मोटा मोटी अनुमान, अगर एमआरपी का खर्चा हम कर लें हर महीने, एमआरपी का खर्चा हम कर लें हर महीने लगभग 3200 रुपए, और जब एक चाय की पत्ती पर 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 20% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब आप एक चीज देखेंगे कि हम एक लिमिट मान सकते हैं कि 10% से 40% का है, तो हम बीच का एक प्रॉफिट ले लेते हैं। इसके अंदर लगभग आपका 20% का एक मोटा मोटी अप्रोक्स रेशियो लेकर के हम चलेंगे। अब अगर हम इसका 20% का रेशियो लेकर के चलते हैं, आप एक चीज देखेंगे 640 रुपए एमआरपी के अकॉर्डिंग ही आपका बच गया, लगभग 700 रुपए के आसपास एक बचत आपको आ गई। सिर्फ क्या क्या आपने काउंटर चेंज किया है और आपकी जो बचत आ गई, अगर 20% का ही मार्जिन गैप लिया तो एक बचत आ गई आपको 640 रुपए की। अब इसको हम एक राउंड फिगर में मेंटेन करेंगे कि अगर आपने खरीदारी किया तो जब 5 रुपए चाय की पत्ती पे बच सकते हैं 20% अप्रोक्स में, तो वही 10 से 40% में अगर हम 3200 से 3500 रुपए की खरीदारी प्रत्येक महीने अपने घर की कर रहे हैं, तो फिर हमको और क्या कंपनी देगी? क्या इसके बाद भी हमें काउंटर बदलने की आवश्यकता है कि नहीं है, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। 10 रुपए के महीने में अब यहाँ हम देखते हुए निकलेंगे कि हमें पहली बचत जो मिल जाएगी वो एमआरपी पर 10% से 40% की एक बचत
खरीदारी हमें डीपी पर कही जाएगी। अब एक हम बिजनेस के आगे का क्राइटेरिया लेंगे कि अगर हम अपनी डीपी प्राइस का लगभग 2500 रुपए की एक खरीदारी करते हैं और ये एमआरपी कोई अगर मान ले कि हमारी एमआरपी लगभग 3500 रुपए के आसपास रही होगी, तो 3200 रुपए के आसपास रही होगी, तो जो बचत आएगी एमआरपी से डीपी के बीच में वो लगभग 700 रुपए की एक बचत हो जाएगी आपकी। लगभग 700 रुपए की ये एक आपकी मार्केट वैल्यू की बचत हो गई। सिर्फ एक खरीदारी चेंज करने मात्र से 700 रुपए की बचत हो गई। इतने में तो आप अपने मोबाइल का रिचार्ज भी कर लेंगे, यानी कि आप अपना रिचार्ज कर लिए मोबाइल का भी। इसके आगे एक और कंडीशन देंगे, जैसे ही कंपनी में आप 700 रुपए की ये बचत कर लेते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको 2500 रुपए का सामान लेना ही लेना है। वो एक सिस्टम है जो जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम महीने का 1 रुपए से जुड़ते क्रम में 2500 रुपए तक की डीपी की खरीदारी कर लेते हैं, तो हर डीपी 2500 पूरा होने पर 400 रुपए का किचन से रिलेटेड एक गिफ्ट पैक कंपनी आपको देगी। तो देखें आप, महीने की पहली खरीद आपको 700 रुपए की बचत कराती है, दूसरी बचत 400 रुपए की कराती है, 7 और 4 1100 रुपए की एक बचत आपको हो जाती है। इसी बीच में जो आपने डीपी पे खरीदारी की है, यहाँ लगभग 1000 बिजनेस वॉल्यूम के आसपास का एक बिजनेस वॉल्यूम भी क्रिएट होता है जो आपको कैश बैक देता है आपके बैंक अकाउंट में। अब हम देख लें, 1000 बिजनेस वॉल्यूम हमको 10% का प्रॉफिट भी देता है। यहाँ पे 10% की प्रॉफिट लगभग 100 रुपए की बचत एक और आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो महीने की जो बचत हुई वो 1200 रुपए की आपकी, प्रत्येक महीने की जो बचत आ गई वो 1200 रुपए की आपकी एक बचत हो गई कि आपने 700 रुपए का एमआरपी पे बचत कर लिया, 400 रुपए प्रोडक्ट फ्री मिल गए, 100 रुपए कैशबैक आ गई, टोटल आपके 1200 रुपए हो गए। अब एक चीज देखते हैं कि यही काम हम पिछले कई सालों से किसी और काउंटर से कर रहे थे, लेकिन अगर सिर्फ 4 महीना इस काउंटर को हम देते हैं अपनी खरीदारी के लिए, तो ये 4 महीना लेने के बाद क्या रिटर्न देगा मुझे। अभी एक चीज और देखते हैं, यही खरीदारी जो आपने 1000 बिजनेस वॉल्यूम तक की 1 तारीख से 30 तारीख तक की थी, लेकिन अगर खरीदारी का क्राइटेरिया आप जरा चेंज करेंगे तो 1 तारीख से और 13 तारीख के अंदर यही खरीदारी करेंगे आप, तो कंपनी आपको 5वें महीने में 1000 रुपए का प्रोडक्ट और फ्री दे देगी। इसका मतलब हुआ कि 1 तारीख से 13 तारीख तक के अंदर जो खरीदारी हमें करनी है उस पे 1000 का प्रोडक्ट आपको 5वें महीने फिर से फ्री मिल गया। यानी कि जो 4 महीने हमने काम किया, ये 4 महीने खरीदारी की, तो टोटल 4800 रुपए का आपने सामान खरीद लिया। ये आप जनरली सामान जो आपने खरीदा वो 400 रुपए 1200 रुपए करके टोटल आपने 4 महीने में 4800 रुपए जनरली बचा लिए। 4800 रुपए होने के साथ साथ 1000 रुपए का कंपनी ने आपको एक प्रोडक्ट भी दिया है, तो जो टोटल बचत आपकी हो गई, टोटल बचत जो आपकी हुई वो 4800 रुपए की एक आपको मंथली बचत हो, सॉरी 4 महीने में ये बचत हो गई। 1000 रुपए कंपनी ने फिर प्रोडक्ट दे दिया 5वें महीने में फ्री, टोटल बचत आपकी 5800 रुपए की हो गई। और अब खरीदारी लगभग हम 3000 से 3200 के बीच में जाएंगे। तो जरा एक चीज हम देख लें, अगर हम यही खरीदारी बाजार से कर रहे हैं और 3000 रुपए को अप्रोक्स हम मान लें, तो 12 का 12 24 बार के 36 सॉरी तो 12000 रुपए आपने जो दुकान वाले को दिया ना, 12800 रुपए आपने जो दुकान वाले को सामान देना था, वो 12800 रुपए किसी और दुकान पे आप खर्च कर रहे थे, मिला कुछ भी नहीं। यहाँ अगर आपने 12800 रुपए एमआरपी टच कर लिया कि चलो 12400 रुपए एमआरपी का हम सामान खरीदे हैं, बचत आके गिरी 5800 रुपए। आप बताइए 4 महीने में आपकी 12800 रुपए की खरीदारी किसी काउंटर से एमआरपी पर हो रही थी, सिस्टम चेंज किया तो 5800 रुपए की बचत आपको मिल गई। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके हाथ में है कि आप अपनी बचत के लिए कितनी जिम्मेदारी लेते हैं। कि आपने सिर्फ काउंटर चेंज किया है तो 12800 रुपए 4 महीने की बचत, 4 महीने की खपत, 4 महीने की खर्च, यहाँ आपको लगभग 48% से ज्यादा की प्रॉफिट और बचत के रूप में आपके पास रिटर्न है।
ये तो हुआ सिर्फ आपके यूजर बनने मात्र से इतना प्रॉफिट। अब आपको जिस भी लीडर ने, जिस भी यूजर ने आपको ये बिजनेस प्रमोट किया है, आपको ये सिस्टम बताया और समझाया है, आप उनसे इस मीटिंग को खत्म होने के बाद एक बार जरूर पूछ लेंगे कि सर ये 12,800 रुपए जो हम 4 महीने लगातार किसी पुराने काउंटर से यहाँ एमआरपी पर खरीद रहे थे, कोई बचत नहीं आई। तौहीद जी ने बताया कि जब हम अपनी खरीदारी चेंज किए तो पहले 10 से 40 एमआरपी का डिस्काउंट मिल गया, बचत लगभग 700 रुपए के आसपास हो गई। हर महीने 2500 की खरीदारी करने मात्र से 400 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल गया, एमआरपी पर बचत मिल गई, प्रोडक्ट ग्रेड 1 का मिल गया, 5वें महीने में 1000 रुपए की प्रोडक्ट फिर से फ्री मिल गई। सर अगर यही काम हम लगातार करते रहें तो अब आप वेट करने की जरूरत नहीं, अब आप खुद सोच सकते हैं कि आपको 4 महीने में 5800 रुपए, 4 महीने आपने 4 महीने लगातार जो काम किया वो काम कुछ नहीं किया आपने, ना कोई नेटवर्क किया है, ना कोई टीम सेट किया है, और ना ही किसी से जाके आपने कहा है कि सर एक कंपनी है जिस कंपनी से सामान खरीदेंगे तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा और आपको एक कार मिल जाएगी, एक घर मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अब एक चीज हम जरा सा ध्यान देंगे कि अगर हम लगातार अपनी खरीदारी कहीं और से कर रहे थे तो क्या इस 3200 रुपए एमआरपी पर हर महीने जो हमको बचत दे रहा था, खरीदारी एमआरपी की 3200 रुपए पकड़ लेते हैं और जो बचत आई प्रत्येक महीने की वो 14, जब आप इसको भाग करेंगे ना तो 1450 रुपए हर महीने की आपकी बचत हो जाएगी। अब आप देख लीजिए कि आपको खरीदारी वही रही, प्रत्येक महीने 1450 रुपए की आपको एक नई इनकम मिल गई। ये तो आपकी अपनी खरीदारी का मामला है साहब। अगर आप लगातार ये काम खुद कर रहे हैं और अपने लोगों के साथ जब आप आएंगे तो जब आपको ये प्रॉफिट आ रही है तो आपको अपने बड़े भाई को भी बताना चाहिए, अपने बुआ फूफा को भी बताना चाहिए, अपने मामा चाचा को भी बताना चाहिए कि सर आपने अब तक वो खरीदारी की है जहां आपको एमआरपी मिलता था, अब हम वो खरीदारी करेंगे कि जहां हमारी मोटर बाइक का भी खर्चा मिल जाएगा, वापस हमारे जाने आने का भी खर्चा मिल जाएगा। समय हमने लगाया उस दुकान वाले के लिए, अपने किचन की खरीदारी के लिए दिन रात मेहनत किया और पता क्या चला कि मिला कुछ भी नहीं। यहाँ मोबाइल रिचार्ज का पैसा आप कर लें, इसी पैसे की आपकी बचत हो रही है। आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करा लें, अपने घर के बिजली का बिल जमा कर लें। आप देखें जरा कि आपने किया क्या, सिर्फ काउंटर बदला है और आपको प्रत्येक महीने 1450 रुपए की प्रॉफिट आने लग गई। तो अभी आप जब एक चीज और जोड़ेंगे तो जो खर्च आपका एग्जैक्टली हुआ वो हुआ कितने का, वो सिर्फ 1750 रुपए का खर्चा हुआ। आपका खर्चा क्या हुआ, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट मिला वो एडिशनल मिल गया। 1450 रुपए की जो बचत है, 3200 रुपए में 1400 रुपए का एक्स्ट्रा बचत आ गया। अब आप जरा जोड़ लीजिए कि 3200 रुपए का सामान ये हो गया, 1450 रुपए की बचत हो गई। आपको 3200 रुपए के अंदर 4650 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, या यूं कह लूं कि 3200 दिया और 4650 रुपए आपके हाथ में आ गए। तो आप कैलकुलेशन प्लस और माइनस खुद कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जिसने भी आपको ये सिस्टम ज्वाइन कराया है, बताया है, आप उनसे जरूर एक बार समझेंगे कि सर हमें अपनी इस सिस्टम में खरीदारी करने के लिए कैसे आईडी बनेगी और कैसे अपनी आईडी पर हम सामान खरीद सकते हैं। इस सिस्टम को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए हम बहुत ही लगातार आपके साथ जूम मीटिंग पर बने हुए हैं। आप सब का बहुत बहुत स्वागत कि आप लोगों ने समय दिया और आज की न्यू गेस्ट प्रोग्राम में बहुत बढ़ चढ़ करके आप सब ने मेहनत किया, हिस्सेदारी निभाई। तो अब आप सब लोग अपने आज के इस प्रोग्राम को पूरी तरह से अपनी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन, अपने नए लोग, अपने पुराने लोग, सब किसी से समझे। एक चीज नोट कर लें, ये बिजनेस बचत का है, नेटवर्क का नहीं। ये बिजनेस बचत का है, नेटवर्क का नहीं। जब बचत होगी अपने आप आपका फील्ड बढ़ता चला जाएगा। हमें और आपको कंप्लीट तौर पर चाहिए, पहले हमारी बचत सुनिश्चित हो जाए, फिर हम इनकम के बारे में सोचेंगे। थैंक यू एंड लवली ऑल द डे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज के इस प्रोग्राम को सुना, समझा। अब इसके आगे एक चीज और आप लोगों के लिए रखता हूं कि हमें और आपको क्या करना है। एक चीज हम देखते हैं सर कि अगर हम एक चीज और देखेंगे।